हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विड्स। यूनिवर्सिटी विड्स जो कि बीए के 5th सेमेस्टर में भी है और आपके टीजीटी पीजीटी अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी विड्स। द यूनिवर्सिटी विड्स इज ए फ्रेज used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the University, Oxford और कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप का नाम है जो 16वीं शताब्दी के इंग्लिश प्लेराइट थे और पैम्पलेटर्स थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी विट्स 7 मेंबर्स का ग्रुप था। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। यूनिवर्सिटी विट्स में टोटल 7 मेंबर्स थे जो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे, यानी कि 3 अलग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, 3 अलग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और एक जो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ था। कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी स्कॉलर्स, जितने भी राइटर्स थे, वो बहुत ही स्कॉलर्स, मतलब उन्हें स्कॉलर्स की श्रेणी में रखा जाता है। एक ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये सारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। क्रिस्टोफर मार्लोव को हेड बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स का, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट, जॉन लिली, थॉमस लोज, ग्रीन पील, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और थॉमस किड जो किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है वो किसने कॉइंड आउट किया। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वॉज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम बट वॉज कॉइंड बाय जॉर्ज सेंट्सब्यूरी, ए 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। जो यूनिवर्सिटी टर्म है वो उस टाइम यूज नहीं किया जाता था जिस टाइम ये राइटर्स थे, बल्कि इसको 19वीं शताब्दी में जॉर्ज सेंट्सब्यूरी ने दिया था, जो कि एक जर्नलिस्ट थे और ऑथर थे। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी विट्स prepared the ways for the writing of विलियम शेक्सपियर। यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए लिखने के लिए राइटिंग को लिखने के लिए एक वे तैयार किया, यानी कि एक रास्ता तैयार किया। मतलब जितने भी प्ले शेक्सपियर ने लिखे वो यूनिवर्सिटी विट्स के जो प्ले राइट थे उनके प्लेस को उन्होंने उसको सोर्स बनाया, जो कि हम आगे जानेंगे। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको द जी ऑफ माल्टा, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव का प्ले है, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। द जी ऑफ माल्टा इज ए प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लोव जो पब्लिश हुआ था 1592 में, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा? शेक्सपियर ने। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्राइमरी सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो पेंटोस्टो है, जो लिखा गया रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा 1588 में। और एज यू लाइक इट इज थॉमस लॉर्ड्स रोजालिंड, जो लिखा गया 1950 में। यानी कि शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे उनको यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर्स थे उनके प्ले को शेक्सपियर ने अपने प्ले का सोर्स बनाया। योर हेमलेट पॉसिबली रिटन बाय थॉमस किड। योर हेमलेट जो प्ले था उसको शायद थॉमस किड ने लिखा था। मे कंसीडर द सोर्स ऑफ हेमलेट, इसको हेमलेट का सोर्स माना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लोव वाज द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। क्रिस्टोफर मार्लोव यूनिवर्सिटी विट्स के हेड से, ये इम्पोर्टेंट है। और क्रिस्टोफर मार्लोव का प्ले जी ऑफ माल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। Robert Greene did not appreciate William Shakespeare as a playwright. Greene used to think Shakespeare uneducated, as Greene was the part of University Wits. रॉबर्ट ग्रीन जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे, उनका मानना था कि जो शेक्सपियर हैं
वो एक उनको अप्रिसिएट नहीं करते थे शेक्सपियर को। रॉबर्ट ग्रीन, उनका मानना था कि शेक्सपियर अनएजुकेटेड हैं, जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी वेट्स का पार्ट थे। अब हम जानेंगे जितने भी राइटर हुए, प्ले राइट हुए तो इसमें यूनिवर्सिटी वेट्स में, उनके बारे में। फर्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो कि पोस्ट ग्रेजुएटेड थे फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1583। उन्होंने वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट थे 1583 में। ही कंट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया। अब उनके फेमस वर्क के बारे में जानते हैं। मेमिल्ला इनका फर्स्ट वर्क है। ऑर्लैंडो फ्यूरिसो, फेरियर बेकन, फेरियर बनगे, अल्फोनस किंग ऑफ एरागोन, पेंडेस्ट्रो। पेंडेस्ट्रो इम्पोर्टेंट वर्क है उनका। रॉबर्ट ग्रीन का पेंडेस्ट्रो इम्पोर्टेंट वर्क है। रॉबर्ट ग्रीन यूज्ड कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज इन हिज पैम्पलेट। जो रॉबर्ट ग्रीन थे वो अपने पैम्पलेट्स में विरोधाभास वाली लैंग्वेज यूज करते थे। नेक्स्ट है थॉमस लॉज। थॉमस लॉज एजुकेटेड थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उनके फेमस प्ले हैं ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, द वाउंड फॉर सिविल वॉर। ये उनके फेमस वर्क थे। नेक्स्ट हैं जॉन लिली। जॉन लिली ही वॉज द फादर ऑफ यूफिज्म। जॉन लिली को यूफिज्म का फादर माना जाता है। ही स्टडी एट ऑक्सफोर्ड। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से स्टडी की। वो इंग्लिश राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, बेस्ट नोन। वो बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे अपने वर्क के लिए। जो उनका वर्क था, जो उनकी बुक थी यूफियस के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। और एनाटॉमी ऑफ विट, मतलब वो फेमस थे यूफियस बुक के लिए। ही वॉज ए कॉमिक प्ले राइट। वो एक कॉमिक प्ले राइटर थे। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव ग्रेजुएट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1581 में। उनका फर्स्ट वर्क था टेम्बरलेन। टेम्बरलेन उनका फर्स्ट वर्क था जो पब्लिश हुआ था 1587 में। उनके अदर प्ले हैं द जी ऑफ माल्टा, एडवार्ड सेकेंड, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो। हिज एडवार्ड सेकेंड इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स रिचार्ड सेकेंड। उनका जो एडवार्ड सेकेंड था उसको शेक्सपियर का जो रिचार्ड सेकेंड है वो उससे इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है थॉमस नेस। थॉमस नेस एन एलिजाबेथन पोइट, प्ले राइट एंड सैटारिस्ट। थॉमस नेस एलिजाबेथन पोइट थे, प्ले राइट थे और सैटारिस्ट थे। ही इज नोन फॉर ही नोबल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल। अनफॉर्चुनेट ट्रैवल उनका इम्पोर्टेंट वर्क है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और द लाइफ ऑफ जॉन विल्टन। अनफॉर्चुनेट ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील के जो फेमस वर्क हैं द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, फर्स्ट इंग्लिश ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। द ओल्ड वाइफ्स टेल्स को फर्स्ट इंग्लिश ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म माना जाता है। एडवार्ड सेकेंड, बैटल ऑफ अल्काजार। ये जॉर्ज पील के फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट है थॉमस किड। थॉमस किड अपनी जो उनकी ट्रेजेडी थी, स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है। जॉन किड इज फेमस फॉर हिज ओनली वन प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि रिवेंज ट्रेजेडी है, ये इम्पोर्टेंट है। द स्पेनिश ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस किड। ये थे यूनिवर्सिटी विट्स के 7 राइटर्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।